हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी अरेस्ट ऑफ पर्संस के प्रोविजंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिस ऑफिसर्स इन्हें फॉलो करते हैं आपको अरेस्ट करते वक्त या किसी आपके नॉन को अरेस्ट करते वक्त। और आपको पता होना चाहिए अपने राइट्स कि अरेस्ट होते वक्त कि पर्सन के क्या राइट्स होते हैं और ये पुलिस ऑफिसर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये प्रोसीडिंग्स को विशिएट कर सकते हैं और उन्हें दिक्कत आ सकती है और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। सो आज हम चैप्टर 5 के सेक्शन 41, 46 एंड 45 भी पढ़ेंगे एंड 41B भी पढ़ेंगे। सो आई एम रीडिंग ऑल द सेक्शंस from my criminal manual of CRPC. I will read thoroughly in English and will interpret each and every word in Hindi for you. So, section 41. When police may arrest without warrant. पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के? तो सब सेक्शन 1. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, and arrest any person. बोल रहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जिसने अपराध किया है बिना किसी मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाते हुए भी। कोई उसको नीड नहीं है मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाने की इन केसेस में जो नीचे अभी बताने वाला हूँ। क्लोज ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो पुलिस ऑफिसर की हाजिरी में जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कल भी बताया था, वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लोज बी, against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied. So बोल रहा है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है, मतलब कोई कारणवश जानकारी मिली है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, किसी पुलिस सोर्स ने, कंक्रीट पुलिस सोर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी दी है पुलिस ऑफिसर को, या पुलिस ऑफिसर को खुद कारणवश कोई सस्पिशन, कोई डाउट अराइज हो रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो कह रहा है और कि उसने किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है, 7 साल या 7 साल से कम का कोई अपराध किया है जिसमें उसको सज़ा हो सकती है, तो कह रहा है ये अब नीचे से कई रिक्वायरमेंट भी इसमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और तभी पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब सब हेड 1, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। कह रहा है पुलिस ऑफिसर को निश्चित होना पड़ेगा कि हाँ इसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, विश्वास करने के कारण होने चाहिए। ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है सब हेड 1 की। सब हेड 2, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर संतुष्ट होना चाहिए कि यह गिरफ्तारी जरूरी है। अब सब हेड 2 के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। क्लोज ए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। गिरफ्तारी क्यों जरूरी है उस व्यक्ति की जिसने अपराध किया है, कि वो कोई दूसरा अपराध इसी तरीके का अपराध दूसरा ना कर दे। क्लोज बी, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। जो उस व्यक्ति ने जिसकी गिरफ्तारी होनी है उसने अपराध किया है, उस अपराध की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल हो सके। सी, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। उस व्यक्ति को रोक सके जिसने अपराध किया है कि अब ये किसी सबूत के साथ छेड़खानी ना कर सके, इसलिए उसको गिरफ्तार करना जरूरी है। डी, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उन व्यक्ति को ना इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस करे, मतलब डराए या लालच दे या उनसे कोई वादा करे कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, पुलिस आए तो मेरे बारे में मत बताना और गवाह मत बनना। तो कह रहा है ऐसा करने से उस व्यक्ति को रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, तो पुलिस ऑफिसर आपको उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया अरेस्ट कर सकता है। ई, अब क्लोज ई, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एंश्योर्ड। कह रहा है अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो जब अदालत उसकी हाजिरी मांगेगा उस अपराध के लिए, तो कह रहा है बिल्कुल भी उसकी हाजिरी आप लेके नहीं आ सकते उसको कोर्ट के सामने, वो कहीं भाग जाएगा, इसलिए उसको गिरफ्तार करना अभी जरूरी हो गया। ये कह रहा है क्लोज ई। अब एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। और पुलिस ऑफिसर जब एक व्यक्ति को जिसने अपराध किया है जिसकी सज़ा 7 साल या उससे कम है, तो उसके अरेस्ट करेगा, उसको गिरफ्तार करेगा, तो रीजंस एक राइटिंग में लिखित में रीजंस लिखेगा, इसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर लिखेगा वो, ठीक है, अपने राइटिंग में रीजंस लिखेगा, कारण लिखेगा कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 इज provided that the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection record the reasons in writing for not making the arrest। अब प्रोवाइजो बोल रहा है अगर अरेस्ट नहीं कर रहा है फिर भी उसको रीजंस लिखने पड़ेंगे, अरेस्ट करेगा तो भी रीजंस, अरेस्ट नहीं करेगा तो भी रीजंस, ये तो रिक्वायरमेंट है ही। ओके, अब क्लोज बी ए,
against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or more with or without fine or with death। तो बोल रहे हैं जिसके विरुद्ध जिस पर्सन के विरुद्ध एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, रीजनेबल सस्पिशन अराइज हो रहा है कि उस व्यक्ति ने 7 साल या उससे ज़्यादा या फिर डेथ की पनिशमेंट वाला कोई अपराध किया है, तो वो बोल रहा है उसको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर लेगा। ये क्लोज बी ए बोल रहा है। एंड क्लोज सी, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर इधर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है जिस व्यक्ति को पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करा हुआ है किसी अदालत ने इस कोड के तहत, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी में एक व्यक्ति को घोषित करते हैं जो कि अदालत के ऑर्डर्स पे नहीं आता, अदालत में प्रेजेंस नहीं दिखाता, हाजिरी नहीं दिखाता, तो उसको अदालत पीओ घोषित कर देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है। तो कह रहा है तो इस कोड के द्वारा वो पीओ हो चुका है वो व्यक्ति, या कह रहा है किसी राज्य सरकार के किसी ऑर्डर के द्वारा वो पीओ हो चुका है। क्लोज डी, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। तो बोल रहे हैं उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लेगा पुलिस ऑफिसर जो कि जिस पर कि शक होगा कि उसके पास तो उसकी पोजीशन में स्टोलन कोई चोरी की संपत्ति है उसके पास। और कह रहा है रीजनेबल डाउट, एक कारण, एक शंका उत्पन्न हो रही है पुलिस ऑफिसर के माइंड में कि ये व्यक्ति चोर है या इसने कोई चोरी में असिस्ट किया है या चोरी में साथ दिया है, तो कह रहा है उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लेगा बिना किसी वारंट के। एंड क्लोज ई, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। कह रहा है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में जब वो कार्य कर रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी ड्यूटी के दौरान उसको बाधा में डाल रहा है, उसकी ड्यूटी के दौरान उसको परेशान कर रहा है, उसको काम नहीं करने दे रहा, तो कह रहा है फिर भी उसको अरेस्ट कर लेगा बिना किसी वारंट के। और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या कोई भाग गया है, कोई व्यक्ति अरेस्ट किया हुआ था वो भाग गया है या भागने का प्रयास किया है, तो कह रहा है उसको दोबारा अरेस्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। अब क्लोज एफ, हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। अब क्लोज एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्म्ड फोर्सेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेज जो फौजी होते हैं, इनका कोई डेजर्टर है। डेजर्टर होता है, मान ले फौज की नौकरी को कोई छोड़ के भाग गया, उन फौजियों को अपनी सुप्रीम कमांड को बिना बताए हुए, अपने कमांडर को बिना बताए हुए फौज की नौकरी को छोड़ के आ गया, उसे बोलते हैं डेजर्टर ऑफ द आर्मी। तो वो फौजी जो भाग गया है अपनी नौकरी पे से जहाँ पे वो पोस्टेड था, तो उसको डेजर्टर कहते हैं। तो कह रहा अगर वो मिलेगा तो पुलिस ऑफिसर उसको भी अरेस्ट कर लेगा विदाउट किसी वारंट के। अब क्लोज जी, who has been concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received suspicion of having concern in any other offence place outside। कह रहा है किसी अपराधी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बाहर से कोई खबर मिली है कि किसी अपराधी ने इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया है और इंडिया में वो खबर आ जाती है कि उस अपराधी ने ऑफेंस किया और वो वहाँ मिलेगा, तो कह रहा है ऐसा पाए जाने पर उस अपराधी को पुलिस ऑफिसर इंडिया में अरेस्ट कर लेगा, ताकि चाहे उसने ऑफेंस किया हो बाहर लेकिन इंडिया में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बोल रहा है उसको लीगल फिक्शन, उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपराध इंडिया में ही किया है, उसके तहत उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब क्लोज आई, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। कह रहा है अब उस अपराधी के अरेस्ट के लिए, गिरफ्तारी के लिए किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर, किसी दूसरे पुलिसकर्मी ने रिक्वायरमेंट भेजी है, रिक्वेस्ट की है एक पुलिस ऑफिसर को कि आप उसको अरेस्ट कर लीजिए, तो ऐसा करने पर भी अरेस्ट कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को। अब सेक्शन 41 का सब सेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। कह रहा है 42 जो सेक्शन 42 है उसको ध्यान में रखना। 42 कुछ नहीं कहता, ये कहता है अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं बता रहा है और पता नहीं बता रहा है, उसने ऑफेंस किया है नॉन कॉग्निजेबल जिसमें वारंट के साथ अरेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट, तो वो नाम नहीं बता रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर जब तक उसका नाम पता ना लग जाए। सो ये हैं सेक्शन 41 के प्रोविजंस जो कि सबको पता होने चाहिए अरेस्ट से रिलेटेड। थैंक यू।